दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती को लेकर कई तरह के खुलासे हुए हैं और सबसे बड़ा जोल, सबसे बड़ी साजिश यूरोप टूर में ही नजर आती है। और अब अक्टूबर 2019 के उसी यूरोप टूर का पूरा सच सामने आ गया है। और बड़ी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती के सीए ने ही ये पूरा का पूरा सच बताया है, पूरा खुलासा किया है। रिया के सीए रितेश शाह ने सबसे बड़ा कबूलनामा किया है दोस्तों, और जो खुलासे किए हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि रिया ने यूरोप ट्रिप को लेकर कितनी बड़ी साजिश रची थी। तो बताते हैं आपको कैसे रिया ने बहुत बड़ी फिल्म तक को यूरोप जाने के लिए छोड़ दिया था और एक कारोबारी का इसमें क्या कनेक्शन है, साथ ही 25 दिन तक क्या क्या यूरोप में हुआ वो भी आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और हाँ, सुशांत की मुहिम यूं ही आगे बढ़ाते रहें दोस्तों। तो सुशांत सिंह राजपूत के करीब रहने वाले हर इंसान ने यही कहा है कि सुशांत सिंह बिल्कुल ठीक थे। यूरोप टूर के बाद ही वो डल हो गए, यूरोप टूर के बाद ही बीमार हो गए, यूरोप टूर से आने के बाद ही सुशांत के साथ गलत हो गया। तो क्या हुआ था उस यूरोप ट्रिप में वो हमने आपको बताया था, लेकिन अब रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश शाह ने यूरोप टूर को लेकर बहुत कुछ बताया है। हालांकि पहले 7 अगस्त को भी रिया के सामने ही बिठाकर रितेश शाह से पूछताछ हुई थी, लेकिन फिर दूसरी बार रितेश को ईडी ने बुलाया और इस बार कुछ दस्तावेज लाने को कहा था। और जब ईडी के सवालों की बौछार हुई तो रितेश शाह ने बहुत कुछ बता दिया, जो सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं। रिया के सीए रितेश शाह से सवाल किया गया कि यूरोप टूर किसकी तरफ से स्पॉन्सर था, क्या सुशांत के पैसे लगे थे या फिर रिया के? तो रितेश ने बताया कि पूरा का पूरा टूर सुशांत की तरफ से था। इसमें करीब 60 लाख रुपए खर्च हुए थे और पूरा का पूरा खर्च सुशांत सिंह राजपूत ने ही उठाया था। यानी रिया सुशांत के पैसों को पानी की तरह बहा रही थी दोस्तों। फिर ईडी ने सवाल किया कि यूरोप टूर प्लान किसने किया और ऐसा क्यों किया गया। तो रितेश ने जो जवाब दिया वो बेहद हैरान करने वाला था। रितेश ने बताया कि रिया चक्रवर्ती ही चाहती थी कि पूरे यूरोप को एक्सप्लोर किया जाए, घुमा जाए, और रिया के ही कहने पर यूरोप का टूर प्लान बनाया गया था। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक रितेश ने तो यहाँ तक बताया दोस्तों कि यूरोप टूर के लिए रिया चक्रवर्ती ने बहुत बड़ी फिल्म छोड़ दी थी। जी हाँ, रिया ने बहुत बड़ी फिल्म ही छोड़ दी थी। अब इसका भी मतलब समझिए। जिस फिल्मी करियर को लेकर रिया बेहद सीरियस थी और बड़ी फिल्मों के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, उसी रिया ने बहुत बड़े बैनर की बहुत बड़ी फिल्म सिर्फ यूरोप जाने के लिए छोड़ दी थी। यानी यूरोप में बहुत कुछ बड़ा होने वाला था, क्योंकि यूरोप ट्रिप में ही सुशांत पर सबसे पहले दवाओं का प्रयोग किया गया था दोस्तों। आगे रिया के सीए रितेश ने यह भी बताया कि यूरोप में रिया चक्रवर्ती एक बहुत बड़े कारोबारी से भी मिली थी और जिसके बारे में रिया ने ही अपने सीए को बताया था। लेकिन कारोबारी से भी मुलाकात में रिया के साथ सुशांत नहीं थे। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत होटल में ही थे और रिया चक्रवर्ती अकेले जाकर उस कारोबारी से मिली थी और इसी कारोबारी को लेकर कई बार रिया और सुशांत के बीच झगड़े भी हुए थे। तो क्या रिया सिर्फ मुलाकात के लिए गई थी या फिर कुछ और कारोबारी के साथ चक्कर था, ये मतलब समझना होगा। तो इसका मतलब भी समझिए। रिया बहुत बड़ी फिल्म छोड़कर यूरोप टूर पर जाती है और ये दिखाती है कि वो सुशांत के लिए कितनी ज्यादा कंसर्न्ड है कि एक बड़ी फिल्म तक छोड़ रही है। लेकिन यूरोप में जाकर पहले सुशांत को दवाएं खिलाई जाती हैं और फिर सुशांत से छिपकर एक कारोबारी से भी मिलने रिया जाती है और सुशांत इस पर खासे नाराज भी होते हैं। यानी कि कारोबारी का भी बहुत बड़ा लिंक इसमें शामिल है। अब रिया ने ऐसा क्यों किया, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत कुछ खिचड़ी यूरोप में ही पक रही थी दोस्तों। अब आगे देखिए, रिया के सीए रितेश ने यह भी बताया कि ये टूर पूरा का पूरा 25 दिन का था। सुशांत और रिया को 29 अक्टूबर 2019 को ही भारत वापस आना था, 5 नवंबर को नहीं। जी हाँ, जो अब तक रिया दावे कर रही थी कि उन्हें 5 नवंबर को आना था, लेकिन सुशांत की तबीयत खराब होने के चलते जल्दी आ गए। तो ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों, और रिया के झूठ को रिया के ही सीए ने ही खोलकर रख दिया और पूरे 25 दिन तक सुशांत के साथ यूरोप में बहुत कुछ किया गया। यानी रिया यूरोप टूर को लेकर भी बहुत कुछ छिपा रही है, झूठ बोल रही है। वैसे आपको एक और बात बताएं कि सुशांत और रिया के साथ इस यूरोप ट्रिप में रिया का भाई शौविक भी गया था। जी हाँ, रिया अपने भाई शौविक को भी लेकर गई थी, क्योंकि यूरोप में ही सबसे बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया था। अब ईडी तो फाइनेंशियल मामलों की जांच कर ही रही है, लेकिन अब सीबीआई भी यूरोप टूर के एंगल से जांच करने जा रही है और उसके बाद पता चल जाएगा कि यूरोप में आखिर हुआ क्या था, क्योंकि यूरोप टूर ही सुशांत की गुत्थी को पूरी तरह से सुलझा सकता है। वैसे रिया की करतूतों की लिस्ट लंबी होती जा रही है दोस्तों, और आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को लाइक करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।